लोकसभा चुनाव 2024 जो रिजल्ट जो निकल के आए हैं और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कहेंगे? इसमें जनता के समक्ष बेरोजगारी एक कठिन समस्या है। नवयुवक पीढ़ी को रोजगार नहीं मिलने के कारण से नया पीढ़ी क्षुब्ध हुआ है। इसलिए रोजगार सृजन करने का मैं अपील करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ग्रामीण योजना के तहत जो भी योजनाएं विकास का है, विकास के योजनाएं के साथ साथ उस पर पर्यवेक्षक बहाल करें कि सही में विकास का मुआयना सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। कोई भी आता है योजना, उसको लूट खसोट करके या तैयारी हो जाता है उसको भी पेंडिंग में डाल दिया जाता है, तो जिससे जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वह पूरा लाभ नहीं मिल पाता। विकास की बात करें तो मनेर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास होगा और क्या विकास होना चाहिए? अब विकास के का कहा जाए, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पहले ही रीजन में यहाँ स्टेट ट्यूबवेल 2 ठो बना हुआ है, आज तक चालू नहीं हुआ, जबकि इतना परेशान है पानी के लिए, आदमी तरस रहा है जनता। उसको माने सब चीज़ से परिपूर्ण है, केवल चाबी से खोलने का ये लोग का ऊपर से आदेश नहीं है। जैसे काम कर रहे हैं ये लोग, बना हुआ सरकार का रुपया का जनिए कि बंदर बाट जैसा हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। सही चीज़ है तो भी उसको पेंडिंग में डाले हुए हैं। लेकिन सरकार की ओर से सुविधा की बात करें तो किसानों के लिए बिजली की सुविधा भी दिया जा रहा है। किसान के लिए सुविधा नहीं मिला है। बता दे रहे हैं कि यहाँ हम लोग को रोड साइड या जितना भी बांध या छोटा छोटा पाइन है उस पर डबल टैक्स लग रहा है लिखाई अब बेचने वालों को, और उसमें नीतीश जी का इतना नहीं बन रहा है कि कम से कम खरंजो रोड कर दें, जिससे कि किसान का उससे मान बढ़ जाए खेत का, और टैक्स लादे जा रहे हैं। तो ये सरकार को चाहिए ना कि ये भाई मैं तो टैक्स लाद रहा हूँ लेकिन इसका बेनिफिट किसानों को मिलना चाहिए। विकास की बात करें तो किसानों के लिए ट्यूबवेल का जो होता है उसमें सब्सिडी देने की बातें करते हैं। वो ट्यूबवेल नहीं, जो सरकारी ट्यूबवेल बना हुआ है, सरकार के यहाँ से वो हजारों बीघा एक का पटवन दे सकता है अकेले, और उस संस्था को बंद किया हुआ। वो चालू रहता तो इतना दिक्कत नहीं होता किसानों के समक्ष। हाँ, मैं अपना परिचय बलुआ ग्राम निवासी रविंद्रनाथ सिंह। अपना परिचय दीजिए। मैं बलुआ ग्राम निवासी रविंद्रनाथ सिंह, ग्राम पोस्ट बलुआ का निवासी हूँ। मनेर विधानसभा में किस तरह से बदलाव अभी तक हुआ है और क्या बदलाव होना चाहिए? मनेर विधानसभा में बहुत सारे बदलावों की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। बहुत सारे युवा बेरोज़गार हैं, उनको नौकरी की आवश्यकता है, सख्त ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि किसान के लिए कुछ करना चाहिए मनेर विधानसभा में सरकार को। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ कामें रुकी हुई हैं, सड़क बनने का काम है, वो जो रिंग रोड का काम है, वो सारा काम जितना जल्दी हो जाए उसको लेके सारी जनता काफ़ी खुश होगी इस विधानसभा में। उनके लिए बहुत अहम चीज़ है ये रोड बनना, और युवा की रोज़गार सबसे ज़रूरत चीज़ है। हाँ, यहाँ के जितने लोग हैं पलायन करके दूसरे जगह जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि यहाँ उनको नौकरी मिल जाए। और ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा तो उसमें उम्मीद है कि बहुत सारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे पटना मेट्रो में भी रोज़गार मिलेगा, तो थोड़ा जल्दी काम हो जाए तो अच्छा रहेगा।
महंगाई पे किस तरह से बदलाव होना चाहिए? महंगाई एक समस्या है यहाँ पे बिहार में ख़ास करके, क्योंकि बिहार में लोगों की आमदनी जनरली कम होती है। तो इसमें सरकार ये कर सकती है कि कुछ सब्सिडी और बढ़ाया जाए। बिजली बिल थोड़ा महंगा हो गया है, गैस कनेक्शन महंगा हो गया, तो इसमें जो जिन परिवारों को ज़रूरत है उनको थोड़ा और सब्सिडी दिया जाए, और बाकी जो लोग सक्षम है वो खुद खरीद के कर सकते हैं। लेकिन महंगाई एक अहम मुद्दा है अभी यहाँ पे, उसमें कंट्रोल करने की काफ़ी ज़रूरत है। युवाओं की बात करो तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या लगता है कि 2024 के जो लोकसभा नतीजे हैं, जो सरकार तीसरी बार मोदी जी बने हैं, क्या लगता है किस पे? देखिए, ऐसा कहना कि तीसरी बार आ गए हैं तो बहुत सारे रोज़गार आ जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जितने अगर आप डेवलपमेंट फास्ट कीजिएगा, चीज़ें आप बनाइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा, तो वो खुद ब खुद एक रोज़गार पैदा करती है। अगर आप बिल्डिंग बनाइएगा तो बहुत सारे मज़दूर, बहुत सारे लेबर, बहुत सारे इंजीनियर लगते हैं। रोड बनाइएगा तो आप लगते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रोज़गार जनरेट हो जाता है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, इसके बदौलत खुद ही रोज़गार बढ़ जाएगा। बाकी आप जो वैकेंट पोस्ट है बिहार सरकार में, वहाँ पे आप रिक्त पदों को भर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप कोशिश कीजिए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएं, केंद्र सरकार से बोल के छोटा मोटा यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप करें, विशेष राज्य के दर्जा मिले, इंडस्ट्रियल सेटअप करेंगे, वहाँ पे मिलेगा युवाओं को रोज़गार। तो बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है अभी सरकार को। यहाँ पे अभी पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में जो अभी मीसा भारती जीती हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और उनसे काफ़ी उम्मीद है इस पाटलिपुत्रा में जितने जनता है उनको, वो जनाधार जितने लोगों का है, तो उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छा काम करेंगी और अगली बार फिर से उनको इलेक्ट किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद अमृत हुआ, मेरा बलुआ घर है। लोकसभा चुनाव 2024 में जो नतीजे आया है, इंडिया 234, एनडीए 292 और अदर की बात करें तो 17 सीटें, जो दोनों गठबंधन में आमने सामने की टक्कर है, क्या कहेंगे? किसमें कहना क्या है, पूर्ण बहुमत मिल ही गई है एनडीए को। सरकार वो बनाने जा रहे हैं, आज वो इस्तीफा दे दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अगले दिन राष्ट्रपति से मिल के सरकार गठन की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति से मिलने का? हाँ जी। ये और ऑपोजिशन के पास इतना नंबर है ही नहीं कि वो सरकार बना पाएंगे, और तोड़ने फोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव सुबह दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। बिहार गवर्नमेंट के पास अपना प्राइवेट प्लेन नहीं है मुख्यमंत्री के पास, इसीलिए वो संजोग था, दोनों आदमी को एक ही साथ दिल्ली जाना था, संजोग हुआ एक ही साथ एक ही फ्लाइट में चले गए, ट्रैवल कर लिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जितने पेंडिंग काम थे 10 साल से, जो सरकार काम करती आ रही थी, जो उनका मुहिम था, जो उनका एजेंडा था, जो आधा कंप्लीट है वो पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद कुछ नए चीज़ें देखने को आएंगी। और सबसे अच्छी बात बिहार के लिए ये हुई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत बड़ा सहयोग है, उसके वजह से बिहार में काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा। पाटलिपुत्रा से सांसद जो मीसा भारती लगभग 85,000 से जीत हुई है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? इस सवाल का बेहतर जवाब आप दे पाएंगे। लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। 10 साल जिनको जनता देखा है कि बदलाव होना चाहिए, अच्छी बात है। मनेर क्षेत्र की बात करें तो मनेर क्षेत्र में किस तरह का बदलाव होना चाहिए और क्या अभी तक हुआ है? मनेर क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए, यहाँ भी बहुत दिन से हैं भाई वीरेंद्र जी। जिस तरह से 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या असर पड़ेगा? अभी के समय के अनुसार तो कुछ ऐसा कुछ नहीं बदलने को दिख रहा है। अभी अगर बीजेपी और जेडीयू के साथ रहें तो फिर सरकार बना लेंगे ये लोग। बिहार में एनडीए 12 सीट लाई है, जो कि इंडिया भी 12 सीट, दोनों में बराबर सीट आया है। तो क्या लगता है किसके साथ सरकार बनेगा? बिहार में 30 सीटें बीजेपी एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे।